चलिए, तो आपको आज का क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कमला और सुषमा, ठीक है, कि वर्तमान आयु में अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 8:9 होगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद कमल की वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा कि आपको कमला और सुषमा, तो कमला का जो हो गया, कमला की वर्तमान आयु हो गया आपको 4x, ठीक है, 4x वर्ष, 4x वर्ष। और सुषमा का जो हुआ, सुषमा का जो हो जाएगा आपको आयु, सुषमा की आयु हो जाएगा आपको 5x, ठीक है। आप कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो आपको क्या करेंगे कि 4x जोड़ 5 बट्टा 5x जोड़ 5, ठीक है, 5x प्लस 5 बराबर में आपको अनुपात कितना दे दिया गया, 8:9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौको 36x, अब प्लस 9 5 45, 8 5 40x प्लस 8 5 40, ठीक है। तो 36x ये आ जाएगा माइनस में 40x, 40 ये हो जाएगा आपको माइनस 45, तो आपको हो जाएगा -4x बराबर -5, काट देंगे माइनस माइनस, तो x के मान 5 बटा कितना आ गया आपको 4, ठीक है। तो आपको किसका पूछ रहा है, कमला की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो कमला का पूछ रहा है ना आपसे, तो कमला की वर्तमान आयु जो होगा, कमला की वर्तमान आयु जो आपको होगा, तो कमला कितना दे रहा है आपको, 4x दिया हुआ है, ठीक है, 4x। तो 4x यानी 4 गुने x का वैल्यू दे दिया 5/4, तो 5/4, 4 से खत्म हो जाएगा, अब 5 वर्ष आंसर, ठीक है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। चलिए, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए एक आपको अगला क्वेश्चन है कि 3 नल PQR अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 12 घंटा, 15 घंटा और 18 घंटा में पूरा भर सकता है, ठीक है। 3 आपको नल दिया हुआ है, ठीक है, भर सकता है। एक अन्य नल S पूरे हौज को 20 घंटा में खाली कर सकता है, यानी आपको जो है 3 नल आपको भरने वाला है, और एक नल आपको है जो नल कह रहा है कि 20 घंटा में क्या करता है, खाली कर दे सकता है। तो चारों नल को एक साथ खोल देने पर कितने समय में नल कितने समय में भर जाएगी, ठीक है, कितने समय में भर जाएगी, मतलब हौज भर जाएगी, ठीक है। तो इसको एकदम आसान तरीका से बनाएंगे कि आपको जो भरने वाला है ना वो आपको प्लस कर देना है, ठीक है, भरने वाला प्लस और निकालने वाला को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो भरने वाला, तो भरने वाला मान लो कि अब कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ निकालना होगा, तो 1 बट्टा करेंगे 12 बट्टा में 1/15 और 1/18, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपको अगर आता है नल वाला क्वेश्चन, हौज को भरने वाला, तो आपको बट्टा में करके जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे, ठीक है, यानी 1/20, 20 को माइनस क्या लिखे, क्योंकि आपको ये खाली कर रहा है, ठीक है, भरने वाला को प्लस में और निकालने वाला को माइनस में। चलिए एलसीएम ले लेंगे, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है, 180। तो आपको 15 बार में हो जाएगा, ये 12 बार में हो जाएगा, ये 10 बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 9 बार में, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, तो 10 में से 9 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 1, और 15 12 27, 27 1 28, 28 बटा हो जाएगा 180, काटेंगे तो आपको 7 चौक 28, आपको हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पचे 20, यानी 7/45, ठीक है। लेकिन आपको समय निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको उलट देते हैं, ठीक है, जैसे हम तो 1 बट्टा करके जोड़ रहे हैं, तो इसको आंसर कर सकते आपको उलट करके, यानी 45/7, तो 7 छक 42 और 3.7, यानी 6.3/7 घंटा आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है, 6.3/7, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि 5.71 गुने 5.71 गुने 5.71 माइनस 2.79 गुने 2.79 गुने 2.79, ठीक है। और बट्टा आपको है कि 5.71 गुने 5.71 प्लस 5.71 गुने 2.79 प्लस 2.79 गुने 2.7 का सरलीकृत रूप में मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको देख रहे होंगे कि आपको ये 3 बार रिपीट किया है। कहने का मतलब कि आपको ये एक क्यू दे दिया है, ठीक है। आई क्या दे दिया हुआ है, बिग क्यू माइनस में, ठीक है। जब इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आपको सीधे क्या लगा देना होगा। इसका हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं कि एक क्यू माइनस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर आपको फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आपका आंसर क्या बता देना है, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी बताना होगा, ठीक है। अगर इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन मिले तो आपको इस बात को याद रखना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या करता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर रहेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू नीचे रहेगा, तो आपका आंसर क्या देना होगा, 1 बट्टा ए माइनस बी देंगे, ठीक है। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बट्टा ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो आपको क्या देना होगा, 1 बट्टा ए प्लस बी आंसर देना होगा, यानी बट्टा में आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि आपको क्या हो गया कि 5.71 ने ये आपको 3 बार रिपीट किया है, यानी आपको हो गया एक क्यू, क्या हो गया, ये एक क्यू हो गया, ठीक है। और ये हो गया माइनस बी क्यू, तो एक क्यू माइनस बी क्यू मतलब क्या समझेंगे कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये लग रहा है तो आपको ए माइनस बी आंसर होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर जो आप बताइएगा 5.71, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 5.71, अब माइनस कर देंगे 2.79, ठीक है। ए अब माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये फार्मूला पर कौन पर लगेगा आपको, फार्मूला ई पर चल जाएगा, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू यही है, ठीक है। तो घटाएंगे तो 11 में से 9 हटेगा तो आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बचाएगा कितना आपको, 6 में 7 नहीं हटेगा, पैंचा लेंगे तो 16, 16 में से 7 तो 9 बचेगा, पॉइंट 4 में से 2 हटेगा तो 2, यानी 2.92 आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 4 फार्मूला नोट कर लीजिए, ये आपको 4 फार्मूला नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके लिए ये बहुत बेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि 273 गुने 273 प्लस 273 गुने 727 प्लस 727 गुने 727, ठीक है। बट्टा में आपको दिया हुआ है कि 273 गुने 273 गुने 273, ठीक है, प्लस 727 गुने 727 गुने 727 का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए कि आपको यह जो है 3 बार रिपीट किया है, 3 बार का मतलब कि आपको एक क्यू दे दिया है, ये भी आपको देख रहे होंगे, तो आपको क्या दे दिया, बिग क्यू, यानी आपका जो फार्मूला यहाँ सेट हुआ, क्या कौन फार्मूला हो गया था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। इसका फार्मूला बता दिया आपको पिछला क्वेश्चन में कि 1 बट्टा ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो 1 बट्टा ए का मान आपको हो जाएगा कितना, तो 273, और बी का मान कितना हो जाएगा आपको 723, ठीक है। यानी जोड़ेंगे तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 1000, यानी 3 3 727, ठीक है। तो 7 3 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, यानी 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपको 1000, यानी 1 बट्टा 1000 का हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68,000 रुपये को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर होगा, ठीक है, सबसे छोटे और बड़े भागों का अंतर होगा, ठीक है। तो जब भी आपको अनुपात वाला इस तरह से क्वेश्चन करें तब सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16, ठीक है। सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, 4 4 16, ये हो जाएगा 5, ठीक है। नीचे वाला आपको क्या होता है, कैंसिल, यानी आपका आंसर 8/4/5 आया, ठीक है, 8/4/5 आया पहले, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटे भागों का अंतर, ठीक है,
यानी आपका जो वैल्यू निकालना है सबसे बड़ा वो कितना हो गया आपको 8 और सबसे छोटा 5 हो गया 4 हो गया। तो 8 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 8 में 4 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 4, ठीक है। और आपको 5 4 12 12 5 17 आप गुने कर देंगे कितना दिया हुआ आपको 68,000 रुपया, ठीक है। टोटल नीचे क्या लिखे, क्योंकि आपको 68,000 रुपया आपको सब मिला के दिया हुआ है। ये चलते हमने अनुपातों को जोड़ के कहाँ रखे, नीचे, और जो निकालना है कहाँ रखे, ऊपर रखे, ठीक है। 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 4 चौका 16,000, 16,000 रुपया का आ गया आंसर, ठीक है। यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपको अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी अकेले किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कार्य अगर 20 दिन में होता है तो आपको 18 दिन तक काम किया, 2 दिन काम छोड़ दिया पहले, ठीक है, छोड़कर चला गया, तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि कुल कार्य एक दिन में पूरा हुआ, ठीक है, एक दिन में पूरा हुआ, एक दिन में पूरा हुआ, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, तो क्या होता कि x - 2, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि ये जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया, तो x - 2 बट्टा क्या करेंगे 10, और ये जो b जो है पूरा दिन काम किया, यानी x दिन काम किया, आज समय में बराबर कितना, एक काम बराबर एक, दोनों मिल करके क्या काम किया, एक काम किया। चलिए तो आपको अब एलसीएम ले लेंगे 30, तो आपको हो जाएगा 2 3 15 दूना 30, 2x बराबर 1, 3x माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 30, गुना में कुछ चल जाएगा तो 3 2 5x बराबर चल जाएगा 6 प्लस में, यानी आपको हो जाएगा 5x बराबर 30 6 36, ठीक है। तो x बराबर 36 बटा हो जाएगा 5, तो आपको 7 5 35, 1.5 दिन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि x बराबर आपको कुल कार्य पूछ रहा है कि कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ, तो आपका आंसर कितना होगा, एक दिन, x का मान कितना है 7×1/5, यानी आंसर आपको कौन हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 आखिरी संख्याओं, यदि 20 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं, यानी पहली 11 और आखिरी 10, 10 1 का 11 कितना हो गया आपको 21 हो गया, लेकिन आपको कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। तो 21 आपको ज़्यादा हो गया और 20 कम हो गया। और क्या कर रहा है, संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है, तो 11वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सीधे निकाल लेंगे इसका ट्रिक से कि 11वीं संख्या बराबर, ठीक है, सीधे ट्रिक से निकाल लेंगे। क्या करेंगे कि पहले 11 का औसत कितना दिया हुआ है, पहले 11 का औसत 23 है और 10 का औसत 21 है, यानी 11 गुने कर देंगे 23 और प्लस 21 गुने कर देंगे 10, 21 गुने कितना कर देंगे 10 कर देंगे, माइनस 20 संख्याओं का औसत 22 है, तो 20 गुने 22। चलिए इसे को क्या करेंगे, सोल्यूशन कर देंगे, तो हो जाएगा आपको कितना 11 33, 11 दूना 22 3 25, ये हो जाएगा 210 माइनस 22 दूना 44 440, 3 5 1 6 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, घटाएंगे 3 और 6 में से 4 तो 2 और कट कुट 23 हो गया आपको, ठीक है। यानी 23 आंसर, 23 आंसर, तो 23 आपको ऑप्शन दे दिया गया है, सी नंबर बना ले मार देंगे, ठीक है। चलिए अब आपको है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध एवं पानी का अनुपात 88, दूध एवं पानी का अनुपात 88 लीटर मिश्रण में क्रमशः 7:4 है, ठीक है। और पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाए, ठीक है, 2:3 हो जाए,
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको अक्सर आते ही रहता है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि दूध, ठीक है, दूध है तो दूध आपको कितना हो जाएगा 7x, और पानी हो जाएगा आपको 4x। ठीक है, दूध आपको हो जाएगा 7x, पानी हो जाएगा 4x। तो इसको सबसे पहले बना लेंगे। तो 7x और 4x बराबर आपको दे दिया 88, तो आपको 11x बराबर 88, तो x बराबर हो जाएगा 88 बट्टा 11 8। x का मान कितना आ गया आपको 8 आ गया, तो ये हो जाएगा 8 7 56, और ये हो जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, चले ये आपको हो गया दूध आपको इतना लीटर और पानी इतना लीटर। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लो कि दूध तो आपको 56 के 56 रह गया, दूध आपको तो नो चेंज करना है। पानी आपको 32 लीटर था, तो इसमें क्या करना है, इसमें कितना पानी मिलाना है, जिसको मिलाने के लिए रहेगा उसको जोड़ेंगे। अगर दूध मिलाने के लिए कहता तो दूध में प्लस करते हैं, लेकिन पानी मिलाने के लिए कह रहा तो पानी मिलाएंगे। ठीक है, तो पानी में x कर दिए बराबर आपका अनुपात कितना है 2:3 है। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपको 32x, 32 दूना 64, और प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 6 3 18, 5 15 1 16, तो 2x बराबर हो जाएगा 168 घटा 64, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 में से 6 4 गया तो 4, और 6 के 6 0 1, तो x बराबर हो जाएगा 104 बट्टा 2, तब 5 और 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 52। यानी आपका जो आंसर है 52 लीटर आपको आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने 32 लीटर में 52 लीटर मतलब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2:3। ठीक है, यानी आंसर आपको हो गया 52 लीटर, यानी आंसर कौन मार देंगे 52 लीटर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 पैसे एवं 25 पैसे के कुल 324 सिक्का है। ठीक है, कुल 324 सिक्का है और मिल करके 71 रुपया होते हैं। टोटल रुपया जोड़ा जाए तो 71 रुपया। तो 25 पैसे के सिक्का की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मानना है कि माना कि 25 पैसा के सिक्का हो जाएगा कितना x, और 20 पैसा के जो हो जाएगा 20 पैसा के सिक्का आपको हो जाएगा, तो कुल सिक्का कितना दिया होगा 324, तो 324 माइनस हो जाएगा x। ठीक है, चलिए अब आपको कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो 25 पैसा के सिक्का कितना हो गया x, तो x गुने करेंगे हम 25, x गुने 25, आप बट्टा में करेंगे कितना 100। क्लियर, क्यों, क्योंकि पैसा को हम बदले रुपया में, प्लस 324 माइनस x। ठीक है, गुने करेंगे इसमें 20, अब बट्टा हो जाएगा 100 बराबर 71। तो ये हो जाएगा आपको 25x बट्टा 100, ये हो जाएगा गुना कर देंगे तो 300, तो आपको हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। ठीक है, माइनस 20x बट्टा 100 बराबर 71। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25x अब प्लस 6 4 8 0 और माइनस 20x। ठीक है, बराबर 71। तो 25 में से आपको 20 घट जाएगा तो 5x प्लस 6 4 8 0। आई गुना भेज देंगे इसको, 100 को कहाँ कर देंगे गुना में, तो 100 गुना में जाएगा तो आपको हो जाएगा 7100। ठीक है, तो 5x बराबर 7100 माइनस 6480। ठीक है, तो घटाएंगे इसको तो 0, 10 में से 8 तो 2, ये बचेगा आपको 10 में से 4 गया तो 6, और ये बचेगा कम खत्म हो गया। ठीक है, ये आपको साथ साथ खत्म, यानी 5x, तो x बराबर हो जाएगा 620 बट्टा 5, तो 5 से काटेंगे 5 का 5, 1 5 दूना 10, अब 5 चौका 20, यानी x का मान कितना आ गया आपको 124। ठीक है, आपको निकालना क्या है 25 पैसा का सिक्का, तो 25 पैसा का सिक्का क्या माने थे हम x माने थे, तो x कितना निकल गया आपको 124, यानी आपका आंसर 124 हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है
तो यह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना। ठीक है, तो दर निकालेंगे सबसे पहले। तो ध्यान देना होगा आपको कि अगर दुगुना कहेगा ना तो आपको 1 गुना कम कर देना है। ठीक है, अगर 2 गुना कह रहा है तो आपको 100 लेना है। अगर 3 गुना कहता तो आपको 300 के जगह पर क्या लेते हैं, 200 लेते हैं। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर 4 वर्ष में 2 गुना कह रहा है तो 4 वर्ष में 2 गुना कहेगा मतलब कि हम 100 लेंगे। ठीक है, अगर 3 गुना कहता तो 200, 4 गुना कहता तो 300, यानी 1 कम करके 100 लेंगे। तो 2 गुना, तो 2 गुना यानी 100, अब बटा समय कितना ले रहा है 4, काट देंगे 25, यानी आपको हो गया 25%। ठीक है, ये आपको दर निकल गया। तो यह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर समय निकालना है, तो समय निकालना है। अब देखिए कि क्या गुना कर आपको 4 गुना, तो 4 गुना मतलब कि 3 गुना लेंगे, यानी 300 लेंगे। बट्टा में दर जो नया निकला है 25%, इसी को रख देना है। ठीक है, तो कट जाएगा 25 से, 25 का 25 और 25 दूना 50, यानी कितना हो गया आपको 12 वर्ष। 12 वर्ष। ठीक है, यानी समय आपको कितना निकल गया 12 वर्ष आंसर। ठीक है, ये आपको ट्रिक से बन गया। चलिए अब आपको है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1200 व्यक्तियों के समूह जिसमें कैप्टन एवं एक सैनिक शामिल है। ठीक है, जिसमें कैप्टन भी है और सैनिक भी है, एवं रेल में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो समूह में कैप्टन की संख्या क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक 15 सैनिक में एक कैप्टन आपको है। ठीक है, तो क्या करना होगा, कैप्टन की संख्या, तो कैप्टन की संख्या बराबर आपको हो जाएगा, सीधे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 1200 बट्टा 15। ठीक है, 15 8 20 है, यानी आपका आ जाएगा 80। ठीक है, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा 80, क्योंकि आपको कहीं रहा कि प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन, तो भागा देने का कितना हो जाएगा आपको 80 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि क्रैमुल विक्रैमुल का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कि क्रैमुल विक्रैमुल का 80%। ठीक है, यानी विक्रैमुल जो है आपको मान लेना है 100। ठीक है, तो क्रैमुल कितना हो जाएगा आपको 100 का 80% निकालेंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी 80 रुपये आ जाएगा। क्या रुपया हो जाएगा 80 रुपया। तो लाभ कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 80 यानी 20 रुपया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ गुने 100 बट्टा क्रैमुल, तो लाभ हो गया 20 गुने 100 बट्टा क्रैमुल कितना हो गया आपको, क्रैमुल हो गया 80 रुपया। ठीक है, बीचों का 80 कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 25, यानी आपको 25% आंसर। तो 25% आपको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसी क्वेश्चन के साथ अब क्लास समाप्त करता हूँ। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन सभी विद्यार्थी का हमसे अनुरोध है कि सब पूरी मतलब मेहनत से तैयारी करें और सफलता की राह को देखें। ठीक है, धन्यवाद।